नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देवी अहिल्याबाई भारत की विरासत की बहुत बड़ी संरक्षक थी। जब देश की संस्कृति पर, हमारे मंदिरों, हमारे तीर्थ स्थलों पर हमले हो रहे थे, तब लोक माता ने उन्हें संरक्षित करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने काशी विश्वनाथ सहित पूरे देश में हमारे अनेकों मंदिरों का, हमारे तीर्थों का पुनर्निर्माण किया। ये मेरा सौभाग्य है कि जिस काशी में लोकमाता अहिल्याबाई ने विकास के इतने काम किए, उस काशी ने मुझे भी सेवा का अवसर दिया है। अगर आप काशी विश्वनाथ महादेव के दर्शन करने जाएंगे तो वहां आपको देवी अहिल्याबाई की मूर्ति भी मिलेगी। देवी अहिल्याबाई भारत की विरासत की बहुत बड़ी संरक्षक थी। जब देश की संस्कृति पर, हमारे मंदिरों, हमारे तीर्थ स्थलों पर हमले हो रहे थे, तब लोक माता ने उन्हें संरक्षित करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने काशी विश्वनाथ सहित पूरे देश में हमारे अनेकों मंदिरों का, हमारे तीर्थों का पुनर्निर्माण किया। और ये मेरा सौभाग्य है कि जिस काशी में लोक माता अहिल्याबाई ने विकास के इतने काम किए, उस काशी ने मुझे भी सेवा का अवसर दिया है। आज अगर आप काशी विश्वनाथ महादेव के दर्शन करने जाएंगे तो वहां आपको देवी अहिल्याबाई की मूर्ति भी वहां पर मिलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा भोपाल के लोकमाता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत करने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मोदी सरकार और मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं के लिए काम कर रही है, विकास के नए कीर्तिमान बना रही है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी ने कह ही दिया है कि हम गोली का जवाब गोले से देंगे। ये भारत के बदलते दौर की रणनीति भी है, सेना का पराक्रम भी है, सुयोग्य नेतृत्व भी है और आज की परिस्थिति भी है। बहनों के लिए जो माननीय मोदी जी की सरकार जो कुछ कर रही है, मध्य प्रदेश सरकार जो कर रही है, विकास के नए कीर्तिमान बना रही है, उन पर भी उनने बात कही है। मेट्रो का लोकार्पण किया, 2 एयरपोर्ट की सौगात दी, नारी सशक्तिकरण के सभी अभियान की सराहना की। और ये बात सच है, दुनिया में भारत की जिस प्रकार से गति बढ़ रही है, ऐसे में हमारी आधी आबादी के लिए माननीय मोदी जी की सरकार और हमारी सरकार जो काम कर रही है, जिसमें विरासत की ऐसी वीरांगनाओं का नाम ध्यान रख करके आज के समय से समसामयिक रूप से उनको जोड़ करके बात करना, यही तरीका है जिसमें हम अपनी बहनों की जिंदगी बेहतर कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ऑपरेशन सिंदूर तो माननीय मोदी जी ने कहा ही कि कोई गोली दे तो हम गोला देंगे, इससे बढ़कर क्या है। गोली का जवाब गोले से देना, ये हमारे भारत की बदलते दौर की रणनीति भी है और इच्छा शक्ति भी है, सेना का पराक्रम भी है, सुयोग्य नेतृत्व भी है और आज की परिस्थिति भी है। जब दुनिया में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन त्योहार के तीसरे चरण में कोंडागांव, बस्तर और सुकमा जिलों की समीक्षा की है। कोंडागांव कलेक्टर सभागार में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि सुशासन त्योहार का उद्देश्य 1.5 वर्ष में हुए कार्यों का फीडबैक लेना है। सरकार जनता की सेवक है और उसे बेहतर सेवाएं देना प्रशासन की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नियमित प्रवास कर जनता की समस्याओं के तुरंत निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने जल जीवन मिशन, मल्टी विलेज स्कीम, लंबित राजस्व प्रकरण, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्किल सेल स्क्रीनिंग, शिक्षा की गुणवत्ता सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। सबको मालूम है कि अभी हमारे प्रदेश में सुशासन त्योहार चल रहा है। 8 अप्रैल से प्रारंभ हुआ है और कल 31 मई है, तो कल तक ये चलने वाला है।
और कुल मिला के ये 3 चरणों में ये चलने वाला है या चला कहिए। तो प्रथम चरण में 8 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक हमारे अधिकारी लोगों के बीच में जाकर साथ में सुझाव पेटी भी लेकर जनता से उनकी समस्याओं का आवेदन के रूप में लिए और ऑनलाइन भी व्यवस्था थी उनकी समस्याओं को कलेक्ट करने का। और कुल 40 लाख समस्याएं पूरे प्रदेश से एकत्रित हुई। पीएम मोदी के राज्य के दौरे पर मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि पीएम मोदी ने 2014 से महिला सशक्तिकरण का काम शुरू किया। उनकी हर योजना के पीछे महिला सशक्तिकरण है। देश को यह स्वीकार करना होगा। आज का दिन लोकमाता अहिल्याबाई के लिए समर्पित दिन है। उनका यश, उनकी कीर्ति, और आज महिलाओं से ही स्वागत, महिलाओं का ही सम्मान और महिलाओं के लिए ही उद्बोधन। हम इतिहास को अगर पलटकर देखते हैं तो 18वीं सदी में जो लोकमाता ने किया महिला सशक्तिकरण के लिए, आज क्यों नहीं हो सकता। और वो काम मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ, मोदी जी ने ये काम 2014 से शुरू किया। उनके हर योजना के पीछे महिला सशक्तिकरण है। ये इस देश को स्वीकार करना होगा। उनका अभिनंदन। महिला सशक्तिकरण और एक कड़ा संदेश भी पाकिस्तान, दोनों ही चीजें ये हमारे देश की नीति है और नेतृत्व इतना मजबूत है तो उसको अमल तो। पीएम मोदी के राज्य दौरे पर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी के महिला सशक्तिकरण, अहिल्याबाई के न्याय और सुशासन के संकल्प और नक्सलवाद जैसे आतंकवाद को समाप्त करने की दृढ़ इच्छा शक्ति के भाषण ने पूरे श्रोताओं में जबरदस्त उत्साह भर दिया। आज उनके भाषण में महिला सशक्तिकरण, देवी अहिल्याबाई के न्याय सुशासन संकल्प का जो उनका कार्यकाल रहा है उसको स्मरण करना और नक्सलवाद की तरह आतंकवाद को भी समाप्त करने की एक दृढ़ इच्छा शक्ति जो उनको अगर दिखी, उसको लेके पूरे दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। स्पष्ट तौर से दिख रहा था महिलाओं का सशक्तिकरण चाहते हैं। वो पहले भी हमने देखा है, विश्व पटल पे भी उन्होंने बात की, यहाँ भी बात की है। हर जगह पर महिलाओं को स्वाभिमान से भरी हुई नारी ही इस देश को लंबे समय तक परम वैभव के स्थान पर बना के रख सकती है। ये बात देवी अहिल्याबाई जी ने भी हमेशा इस दिशा पर काम किया और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उसी दिशा पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान को भी संदेश, पाकिस्तान को उन्होंने कहा है कि यदि हमारे देश की जनता पर गोली बरसाई जाएगी तो हम गोला। पीएम मोदी के राज्य के दौरे पर मध्य प्रदेश के मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि जब पीएम नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो पूरे देश में उत्साह, उमंग और ऊर्जा पैदा होती है। आज के ऐतिहासिक कार्यक्रम में, जिसमें मध्य प्रदेश की 2 लाख महिलाओं ने भाग लिया, पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात की और कहा कि सिंदूर हमारी वीरता का प्रतीक है, जो महिलाओं की पूरी भीड़ को प्रेरित करता है। जैसे अहिल्याबाई होलकर ने राज्य की स्थापना की थी, वैसा ही राज्य आज पीएम मोदी के नेतृत्व में स्थापित हो रहा है। जी पाकिस्तान को एक संदेश दिया है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बोलते हैं तो निश्चित रूप से पूरे देश में एक उत्साह, उमंग, ऊर्जा पैदा होती है। आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश से 2 लाख माता बहनें सम्मिलित हुई थी, उस कार्यक्रम में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा की और जब उन्होंने ये बात कही कि सिंदूर भारत के शौर्य का प्रतीक है, तो निश्चित रूप से माता बहनों के अंदर बहुत उत्साह था, उमंग थी। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज बदल रहा है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। केवल सैन्य क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं और माता बहनों की भूमिका हर क्षेत्र में आगे बढ़ी है, चाहे वो सैन्य क्षेत्र हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे विभिन्न काम हो। माता बहनें आज अपनी भूमिका निभा रही हैं। निश्चित रूप से माता बहनों के योगदान से भारत शीघ्रातिशीघ्र विकसित भारत की दिशा में स्थापित होगा। पीएम नरेंद्र मोदी के राज्य के दौरे पर मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और पार्टी सांसद वीडी शर्मा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने आज महिला सशक्तिकरण के महासम्मेलन में नारी शक्ति के बारे में एक बड़ा संदेश दिया है। पाकिस्तान को साफ तौर पर बताया गया कि गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। यह नया भारत है, यह प्रधानमंत्री का भारत है।
आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भोपाल के इस महिला सशक्तिकरण के महासम्मेलन में ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं का जनसैलाब जो उमड़ा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस सम्मेलन में मातृ शक्ति के बारे में जो कहा कि बीएसएफ की बेटियों ने कैसे जवाब दिया है और उन्होंने कहा कि अगर कहीं से गोली चलेगी तो उसका जवाब गोली से मिलेगा। ये नया भारत है, आज का भारत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भारत है। ये बड़ा संदेश आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस महिला सशक्तिकरण के सम्मेलन में दिया है। एक कड़ा संदेश है पाकिस्तान को साफ तौर पर, वही पाकिस्तान को साफ तौर पर कह दिया, गोली का जवाब गोली से मिलेगा। महिला सशक्तिकरण की बात है, महिलाओं को जिस तरीके से अहिल्याबाई ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बीएसएफ के अंदर, नेवी के अंदर, नेवी की 2 बहनें पूरे देश का भ्रमण कर रही हैं। इसी प्रकार से महिलाएं 17 का बैच एनडीए का निकला है महिलाओं का, वो अलग अलग क्षेत्रों में अधिकारी बनेंगी। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण का आज एक नया संदेश दिया है। सरगुजा के ग्रामीण इलाके में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला सामने आया है। परिजनों ने बताया कि गांव पेटला की युवती ने उन्हें 1 साल पहले दिल्ली में बेच दिया था। हाल ही में संपर्क में आई बच्ची ने खुद को उत्तराखंड के देहरादून में बताया और वापस लौटने की गुहार लगाई। परिजन पथ प्रदर्शक संस्था की मदद से सीतापुर पुलिस थाने पहुंचे। पुलिस ने मामला गंभीर बताते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी है और नाबालिग को छुड़ाने की योजना बनाई जा रही है। भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने कहा कि मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ, महाकाल जी ने अपने दर्शन मुझे दिए। ये भाग्य हर उस भक्त का है जो महादेव में आस्था रखते हैं। विशेष रूप से महादेव के चरणों में ये प्रार्थना रखी कि सभी के परिवारों को सुख समृद्धि दे। विशेष रूप से सरहद पर जो हमारे सैनिक तैनात हैं उनके और उनके परिवारों के संरक्षण की मैंने प्रार्थना की है। मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि महाकाल जी ने अपने दर्शन मुझे दिए। ये भाग्य हर उस भक्त का है जो महादेव में आस्था रखते हैं और आज विशेष रूप से महादेव के चरणों में ये प्रार्थना रखी कि सभी के परिवारों को आप सुखी कीजिए, समृद्धि कीजिए, सबका स्वास्थ्य अच्छा रखिए, बड़े और सशक्त हों और छोटों को अपार बाबा का प्रेम मिले, ऐसी मेरी प्रार्थना। विशेष रूप से आज सरहद पर सैनिक जो हमारा तैनात है उनके और उनके परिवारों के संरक्षण की मैंने। कबीरधाम जिले के वनांचल क्षेत्र में जल संसाधन विभाग द्वारा निर्माणाधीन छोटी नहर निर्माण में ग्रामीणों ने धांधली का आरोप लगाया। ठेकेदार द्वारा बनाई जा रही नहर में खराब रेत मिट्टी के साथ सस्ता सीमेंट का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही नहर के हो रहे कार्य में पानी भी तराई नहीं किया जा रहा, जिससे नहर अभी से टूटने लगी है। ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि ठेकेदार अपनी मनमानी कर जबरदस्ती मशीन द्वारा नहर का निर्माण करा रहा है, जिससे गांव के मजदूर भी मजदूरी से वंचित रह गए। ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे लेकिन अधिकारी से मिले बगैर बिना आश्वासन के अपने गांव लौट गए। किसान चिंतित और बेहद परेशान हैं। खराब मटेरियल से बन रही नहर ऐसी स्थिति में पहली बारिश में ही बह जाएगी। खराब बने हैं, कोई सीमेंट बराबर लगे नहीं थे, पूरा टूटा थे, देखना है नीचे है। हाँ, पूरा भरभरा भरभरा। हाँ, पानी डाली नहीं डाले? पानी नहीं डाले हैं हमें। हाँ, कराई नहीं है तो एक बार बोले उठे। छत्तीसगढ़ के देवभोग ग्राम बोईपारा में पेयजल संकट को लेकर ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया। बारिश के बीच महिलाएं और बच्चे खाली बर्तन लेकर सड़क पर डटे रहे। सूचना मिलते ही जिला पंचायत अध्यक्ष गौरी शंकर कश्यप ने एसडीएम तुलसीदास और पीएचई अफसरों को मौके पर भेजा। समझाइश के साथ नए हैंडपंप की मंजूरी दी गई है, जिसके बाद ग्रामीणों ने रास्ता खोला। गाँव के दोनों हैंडपंप खराब थे और सुशासन त्योहार में शिकायत के बावजूद समाधान नहीं हुआ, जिससे नाराज ग्रामीणों को सड़क पर उतरना पड़ा। माहुलकोट के बहिरपारा का समस्या, पानी की समस्या था। उसमें जो हेडपंप था वो खराब हो गया था, तो पीएचई वाले को बुला के हेडपंप का मरम्मत चालू करवा रहा हूँ। और माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष ने एक नया बोर देने के लिए बोले हैं, स्वीकृत किए हैं, तो उसे तत्काल ना खुदाई करवा दिया जाएगा। क्योंकि अभी पानी बरस गया है तो रोड गीला है, लेकिन जैसे गाड़ी घुसने लायक स्थिति बनेगा तत्काल नया बोर खनन हो जाएगा और पुराने हेडपंप को भी बनवा दिया जाएगा। इस प्रकार के जो इनका पानी की समस्या था वो हल हो जाएगा। सर, हम लोग पानी की समस्या के नाम से हम लोग रोड में उतरना पड़ा था सर, तो हमारे एसडीएम साहब अभी तुरंत आके समाधान करने की
बात तो कही है सर जी। अब तुरंत गाड़ी लगवाने के लिए जैसे मौसम खुल जाएगा तो तुरंत गाड़ी लगवाऊंगा करके बोले हैं। तो कितने घंटे जाम किए थे? नहीं सर, ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट के। उसके बाद मान गए। अंबिकापुर के बिलासपुर चौक में जीएसटी छापे के बाद बवाल मच गया। व्यापारियों ने कार्रवाई का जमकर विरोध किया और नारेबाजी की। हालात इतने बिगड़े कि अधिकारियों से मारपीट की नौबत आ गई। गुस्साए व्यापारियों ने अपनी दुकान की चाबियां अधिकारियों को सौंपते हुए कहा, आप लोग अब व्यापार करो। मुख्य मार्ग पर भारी हंगामे के बीच चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने पहुंचकर मामला शांत कराया। व्यापारियों ने जीएसटी अधिकारियों पर जबरदस्ती और परेशान करने का आरोप लगाया है। इस पूरे मामले पर व्यापारियों की आपात बैठक जारी है। मैं अजीत कुमार अग्रवाल, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष हूँ सरगुजा का। आज आप लोग बैठक किए हैं, किस विषय को लेकर बैठक? आज व्यापारियों की बैठक हुई है जिसमें कि सरगुजा के सारे व्यापारी उपस्थित हैं और इस बैठक का आयोजन इस कारण किया गया है कि जीएसटी अधिकारियों के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। व्यापारियों को आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर रूप से क्षति पहुंचाई जा रही है। उसको लेकर यहाँ पे विरोध के स्वरूप में सारे व्यापारी उपस्थित हुए हैं और अभी लक्ष्मी हार्डवेयर में छापा पड़ा हुआ है कल से। आज अधिकारी वहीं थे, उनसे जाके वहाँ पे मुलाकात की गई है कि इस तरह की असंवैधानिक कार्रवाई को आप लोग बंद कीजिए और जो भी है पहले बैठ के बात कीजिए। अगर कोई व्यापारी गलती कर रहा है तो उनको 1-2 बार समझाइश दीजिए। उस जो एक्चुअल वैल्यू निकलती है जीएसटी की आप वो लीजिए और 1-2 बार के बाद जब वो व्यापारी नहीं मानता तो आप उसको पेनल्टी कीजिए ना। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ है और अभी तक इतने संशोधन उसमें हो चुके हैं कि सीए लोगों को पूरी जानकारी